वेलकम बैक टू द एक्सप्लोरेशन। अब होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अभी फ़िलहाल मैं KTM मोती नगर पर, जहाँ पर हम इस वाली बीस्ट को आज राइड करने वाले हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि यार मेरे हिसाब से बाइक कैसी है। मेरी हाइट है 5'6" और लोग कहते हैं कि यार ये जो बाइक है 6 फुट के बंदे के लिए है। तो ये है हमारे सामने 390 एडवेंचर। एंड अभी जस्ट हम देखेंगे कि आखिर ये बाइक कैसा लाइक रहती है अगर ऐसे कोई इसको चलाता है। तो पहले मैं इसका कंसोल आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरीके का कंसोल है और काफ़ी अच्छी मशीन है वैसे तो। और लाइक 390 ही है। तो इसमें चढ़ने का पहला स्टेप, आप ऐसे पैर रखेंगे, देन आप ऐसे करके इस पे चढ़ेंगे। आप बैठ गए हैं। सो आप देख पा रहे हैं, एक मेरा पैर ये रहा, एक मेरा पैर ये रहा। पैर हाँ थोड़ा सा इशू है, पूरे नहीं आ रहे हैं। ये हमने यहाँ पर अपने कर लिए मिरर सेट। तो अभी चलते हैं एक छोटी सी गेड़ी मारने। यार देखो क्या है ना कि अभी तक मेरे पास थी 200 NS, मैंने चलाई है वो सिर्फ अभी तक। और अब मैं चला रहा हूँ एकदम से इसको। तो आई नो थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होगी, जैसे कि मोड़ने में। एक तो मास्क में बोला नहीं जाता। हाँ, ये प्रॉब्लम आपको होने वाली है अगर आपकी हाइट छोटी है, आप इसको मोड़ नहीं सकते हैं। हाँ, तो अब हम लोग चलते हैं राइड के लिए। अगर मान लो ऐसी जगह पे बाइक रुक गई तो बस एक ही पैर नीचे आएगा मेरा। ये हम लोग निकल गए। यार पावर तो KTM है, और हल्का सा देखो थ्रॉटल देते ही बाइक रिस्पॉन्स करती है। अभी मेरे को समझने में इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट दैट्स फाइन, समझ जाएंगे। और शायद समझ भी गया हूँ मैं इसे। तो यहाँ पर शायद नहीं क्रेटा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 43 PS की इसमें पावर मिलती है, 43 bhp। एंड टॉर्क वगैरह कुछ मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं इसके बारे में इतनी पढ़ाई करके आया नहीं हूँ। ये चीज़ मेरे को लगी यार, ये मतलब मैं अभी 3000 पे सॉरी थर्ड गियर पे, अगर मैं इसको 2000 से ऊपर कर रहा हूँ तो बहुत थोड़ा सा दिक्कत। हाँ, 2.5 से ऊपर जा रही है तो अपने आप बाइक निकल रही है। एंड आई डोंट थिंक जैसा लोग कहते हैं कि यार दिक्कत है अगर कोई छोटा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जस्ट चलानी आनी चाहिए। अगर आपको चलानी आती है तो आप इसको अच्छे तरीके से राइड कर सकते हैं। एंड एडवेंचर है तो यार ये चीज़ करनी बनती है। एडवेंचर बंदा लेता है इसलिए कि भाई सैडलिंग करेगा, ऐसे खड़े होकर चलाएगा। यार अब लग नहीं रहा कि भाई मेरे को NS चलानी चाहिए, क्योंकि यार ये बहुत ऊंची बाइक है और अच्छी लग रही है चलाने में भी। इसको एक अलग फन है, अलग मज़ा आ रहा है। एंड ऐसी जगहों पे इस बाइक को रोकने का भी कोई मतलब नहीं है। जैसे हम नॉर्मल बाइक्स में आराम से चलते हैं स्टॉप करके, तो वो। एंड अभी जस्ट मैं एक शॉट लेता हूँ इसका। जैसा कि अभी तक मैं जितनी चला रहा हूँ और जितना मैं इसको देख पा रहा हूँ। और हाँ, इसमें आप बिना क्लच के गियर अप शिफ्ट भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं, जहाँ तक मेरे को पता है। इस गोल चक्कर पे मैं एक बार इसको घुमाना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी बड़ी बाइक के साथ आप ये चीज़ें नहीं कर सकते वैसे तो, और रिकमेंडेड भी नहीं है। हॉर्न, यार हॉर्न में मेरे को पता नहीं क्यों मज़ा नहीं आता इनके। एंड हॉर्न एक मेरे हिसाब से होना चाहिए जैसा आपका गाड़ियों का आता है आजकल यार, क्योंकि बाइक वालों को ज़्यादा ज़रूरत है उसकी। और मेरे को लगता है कि यार इस बाइक को ना आराम से आप, अगर है आपकी हाइट 5'5" तो आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी खुद हाइट 5'6", 5'7" है और मैं इसे आराम से चला पा रहा हूँ। जैसा आप देख पाए होंगे काफ़ी अच्छा पंच है बाइक में।
काफ़ी अच्छी आवाज़ भी है बाइक की, सो कोई ये भी नहीं है कि आपको बाहर से कुछ लगवाना ही लगवाना है। लाइट एक ऐसी है कि आजकल यार हर बाइक में आपका एलईडी लाइट्स आती हैं, तो वो चीज़ आपको शायद अच्छी ना लगे रात के टाइम में, बारिश के टाइम में या धुंध के टाइम में। उसके लिए आपको आफ्टर मार्केट ही जाना पड़ेगा। एंड अभी हम वापस आ गए हैं अपनी राइड कंप्लीट करके, जितना मेरा था। तो अभी हम इसको दिखाएंगे आपको कि कैसे कैसे चीज़ें इसकी वर्क करती हैं। यहाँ पे बटन्स हैं, कुछ सेट का बटन है, इसको प्रेस करते हैं, देन आप इसकी मेन्यू टॉगल कर सकते हैं। अभी मैं ये सारी बातें वहाँ पे खड़े होकर करूँगा, वहाँ पे मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि अभी मैंने इतनी नहीं चलाई है, बट हाँ जितनी चलाई तो मेरे को लगता है कि मेरे को एक राउंड और लेना चाहिए फ़िलहाल, ज़्यादा समझने के लिए कि आप इसको ट्रैफिक में कैसे चलाएंगे। सो अभी ना मेरे को क्या है, मेरे को वो बना हुआ है कि यार आप ऐसे चलाओ थर्ड गियर पे, मतलब एनएस वाली चला लेता हूँ मैं, थर्ड गियर पे चलाओ और उसको, अरे पीछे रह गया यार, मजाक में कह रहा था, सही में हो गया। तो अभी ना अपना वो पैटर्न थोड़ा सा बना हुआ है कि थर्ड गियर में भी उठा लो, कुछ कर लो। क्या होता है जब भारी इंजन की बाइक होती है तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट दैट्स फाइन। वी हैव 390 ड्यूक एंड दैट टू एडवेंचर। तो देखो, एक काम के लिए आया, दो काम कर रहा हूँ। और एक चीज़ और इस बाइक पे बैठ के फील हुई, और बाइकों से ऊपर आप बैठते हैं तो आपको राजा महाराजा वाली फील आने लग जाती है। प्रॉपर घोड़े पे हम बैठे हैं इस टाइम। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है इस बाइक का, जितना अभी तक मैंने देखा है। सेकंड में खींच लो या फर्स्ट में, थर्ड में, सही है। ये डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे बाइक चलाते हैं, आप कैसे बाइक को चला सकते हैं। अगर यहाँ थोड़ी सी रोड ख़राब है तो अभी मैं बैठ के देखना चाहता हूँ यहाँ पे कैसा आपको फील आएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना भी रोड ख़राब है, इसके शॉकर सब झेल लेंगे, अच्छे शॉकर्स हैं और अच्छी ये बाइक भी है। अभी देखिए यहाँ पर ये आया था आपका छोटा सा हम, कुछ कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं। लाइट अगेन मैं वही कहूँगा कि मेरे को शायद थोड़ी बेटर ना लगी हो, बट वही अभी तक मैंने रात को नहीं चलाया। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, ये आपका हॉर्न का स्विच है, आपका बाइक इग्निशन ऑन करने का, ये आपके किल स्विच बटन है। 13 लीटर का एक टैंक आता है, या फिर शायद 11 लीटर्स का टैंक है इसमें, वो मैं अभी कंफर्म करूँगा शोरूम पर जाकर। और मेरे हिसाब से वो टैंक सही नहीं है। टैंक ऐसी बाइक में यार कोई अगर एक्सपेक्ट करता है तो वो मिनिमम आपका 15 लीटर का टैंक या 16 लीटर का टैंक होना चाहिए। क्यों, जो लाइक इनकी फ्यूल एफिशिएंसी कुछ इतनी खास होती नहीं है, आपको ज़्यादा अच्छी एवरेज यहाँ से मिलनी नहीं है। तो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं यार कम से कम टैंक तो ज़्यादा मिल जाए, सो दैट हम ज़्यादा रन कर पाएँ। लिमिट्स में रहकर हम बाइक चला रहे हैं बिना किसी को परेशान करें। सो इसका जो क्लच है वो पूरा छोड़ना पड़ रहा है, वो मेरे को अभी थोड़ा टाइम, उसको लाइक अगर चलाते रहेंगे तो समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो अभी ये बाइक मेरे लिए बिल्कुल नई है, एंड मैंने पहली या दूसरी बार मैं 390 चला रहा हूँ। एंड एडवेंचर में मेरे को लगता है कि वो वाला पंच नहीं है जो आपका 390 में आपको मिलेगा नॉर्मल 390 में। और अभी तक तो यार बढ़िया चल रहा है सारा कुछ, मज़ा आ रहा है। बाइक काफ़ी स्मूथ है, रिफाइंड है। जो वाइब्रेशंस आपको होती हैं, जैसे मेरे को एनएस में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस फील होती हैं, वो इसमें नहीं होंगी आपको। तो अभी हम लोग रुक गए हैं रेड लाइट पर, यहाँ होगा असली टेस्ट कि पैर मेरे आ नहीं रहे हैं बट मैं खड़ा हूँ। एंड अभी इसका फ़ैन तो नहीं चल रहा है, बट हाँ मैं आराम से कंफर्टेबली खड़ा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
जैसे आप देख पा रहे होंगे कि मेरे पैर ऐसे कुछ आ रहे हैं इसमें, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से खड़े हो सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप एक ही पैर अपना डाउन करके पूरा डाउन कर सकते हैं। एंड आप देख पा रहे होंगे, बट अगर आप दोनों पैर रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी ऊंचे नीचे पे। मान लो मैं यहाँ चढ़ा लेता तो मेरे को शायद इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी, बट अभी नहीं है। और 20 सेकंड की लाइट रह गई है, तो बस यहाँ से थोड़ा सा आगे जाकर ही हमारा शोरूम आ जाता है, KTM मोती नगर, जहाँ पर मुझे बाइक वापस रिटर्न करनी है। रियर व्यू मिरर्स के लिए मैं कहना चाहूँगा कुछ खास व्यू नहीं है, वो आप बाकी आपके ऊपर है, आपको कैसा व्यू चाहिए। एंड अगेन शिफ्ट अच्छा है बाइक का, अगर आप एकदम से शिफ्ट करते हैं तो गियर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया है KTM मोती नगर, जहाँ पर हम लोग ये बाइक रिटर्न करेंगे। सो यहाँ लगाते हैं मेरे को बाइक को वापस से जहाँ से मैंने इसको उठाया था, एंड न्यूट्रल हो गई है। सो आपने देखा कि कैसे इस पे चढ़ना पड़ता है, कैसे क्या होता है। चेन आप देख सकते हैं, इंजन आप देख सकते हैं, साइड गार्ड्स आप देख सकते हैं। लाइट के लिए मैं कहना चाहूँगा, एक मिनट में लाइट आपको जला के दिखाता हूँ कि आखिर लाइट है कैसी। ठीक है, इस तरीके से आपकी लाइट कुछ रिस्पॉन्स करती है, फुल बीम पे ऐसे कुछ आती है। एंड अगेन अभी आप देख सकते हैं, ये अभी चलाते हुए वाइब्रेशन नहीं थी, लेकिन अभी ये वाइब्रेशन हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, मे बी टेस्ट वाली बाइक है, क्योंकि टेस्ट राइड बाइक्स में ये चीज़ होती है कि लोग अच्छे तरीके से चलाते हैं। सो LED इंडिकेटर्स हैं, टायर साइज़ काफ़ी अच्छा है, जो मैं भी देख के बताता हूँ आपको। तो टायर साइज़ आपका मे बी 110 होगा, मेरे को नहीं दिख पा रहा है। एंड रियर सेक्शन टायर आपका होगा 150 और 130 80 17 है। सो LED लाइट्स हैं पीछे में, सब देख पाएंगे। LED इंडिकेटर्स, आपका एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा है। एग्जॉस्ट की मैं एक बार नोट आपको सुनाना चाहूँगा। सो एग्जॉस्ट भी काफ़ी अच्छा है, बाइक ही ओवरऑल अच्छी है, आपको अच्छा फील देती है। सॉकर्स अच्छे हैं, मैं तो अभी जैसे गड्ढों में भी होके आया हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। एंड इतना ही रखते हैं, क्योंकि मैं कोई बड़ा व्लॉगर नहीं हूँ, सॉरी बड़ा रिव्यूअर नहीं हूँ जो ये सब कर सकता हूँ। बट हाँ, मैं थोड़ा सा इसकी मेन्यू में जाकर तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, और सर हमें बताएंगे। ठीक है सर, तो बताइए क्या क्या इसमें जो इजी एक्सेसिबल फंक्शंस हैं जो एक बंदा नॉर्मल अपनी राइड्स पे करना चाहेगा। जैसे मान लो सिटी में जा रहा है तो करना चाहता है, और अगर किसी ऑफ रोड ट्रैक पे जा रहा है तो वो करना चाहता है, तो उस चीज़ के लिए क्या क्या यूज़ करेगा इसमें? सिटी के लिए तो सर इसमें इतना कुछ नहीं है, वहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल है बाइक के अंदर, ठीक है। बट अगर ऑफ रोडिंग करनी है, लॉन्ग राइड्स करनी है, उसके लिए कंट्रोल्स दिए हुए हैं यहाँ से। हाँ, यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल सेटिंग पे हम जाएंगे, KTM माई राइड, ठीक है। इस नाम की एक ऐप आती है, जिसे मे बी 60 रुपीज़ पे करके आपको परचेज़ करना होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो मंथली चार्ज रहेगा यहाँ पर? नहीं, एक ही बार पे करना। अच्छा, एक ही बार पे करना। हाँ, इसके थ्रू आप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपकी इजीली हो जाएगी। ठीक है। जिससे कि अगर आप जब राइड कर रहे हैं, फ़ोन आपके पॉकेट में या बैग में है, अगर हाँ। किसी का कॉल आता है तो डिस्प्ले पे शो हो जाएगा। ठीक है। तो अभी ऐसा मेरे को ये इशू आया, मेरा एक्चुअली एक कॉल आ गया था, और मतलब मेरे को बाइक रोकनी पड़ी साइड में। बट हाँ, यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पता चल जाएगा कि इम्पोर्टेंट कॉल है या नहीं है। या नहीं, बहुत ट्रिप और डेटा
सबको पता ही है, तो नॉर्मल फीचर है। उसके बाद हम आ जाते हैं मोटर माई राइड के अंदर। अच्छा, इसमें ये अपशिफ्ट function वगैरह और आता है ना? अपशिफ्ट, हाँ, वो सॉरी, आपका क्विक शिफ्टर प्लस करके है ना वो? शिफ्टर भी आता है, एडजस्टेबल लीवर भी आते हैं। हाँ जी, ठीक है, आप दिखा सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर हमारे पास एडजस्टेबल दोनों लीवर्स हैं। प्लस नेविगेशन का ऑप्शन भी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, ये भी ऐप के थ्रू ही चलता है। ठीक है। पेयरिंग वगैरह का आपके फ़ोन से। ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन और ऑफ करने के लिए। ठीक है, अभी ऑन था ट्रैक्शन, अभी ऑन है। ठीक है। ये ऑन है, अगर हमें ऑफ करना है ऑफ हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसको कुछ देर तक शायद दबा के रखना होता है। जी। अच्छा अच्छा। ABS ऑन, सिटी में ABS ऑन रहता है, ऑफ रोडिंग के टाइम पे ABS ऑफ करना होता है। हाँ हाँ, वो ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है, ऑन और ऑफ। तो मतलब एक ये पर्पस फुलफिल कर रहा है बेसिकली, अगर आप ऑफ रोड में जा रहे हैं जी जी या अगर आपको ज़्यादा एक्सप्लोरेशन पसंद है तो। जी। बिल्कुल। क्विक शिफ्ट प्लस ऑन है, अगर On क्विक है। शिफ्टर आपको यूज़ नहीं करना तो इसे आप ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जैसे हम मोबाइल चलाते हैं उससे भी इजी फीचर्स हैं। बिल्कुल। फ़ोन से तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो इसका ऑन रोड प्राइस क्या पड़ रहा है दिल्ली में? इसका ऑन रोड प्राइस 3,61,000 पड़ रहा है। 3,60,000, 61,000। 61,000 ऑन रोड प्राइस है। ऑन रोड है, ओके। अच्छा, तो इसके कंपैरिजन में हमारे पास आती है सिर्फ एक ही बाइक है, आपकी BMW GS 310। तो ये उससे क्या क्या ज़्यादा लेके आती है इंजन के अलावा? इंजन के अलावा, इंजन से रिलेटेड है पावर और टॉर्क, हाँ जो जी। बहुत मैटर करता है ठीक है। ड्यूरिंग टू राइड। ओके, उसके बाद अगर हम फीचर्स पे आए, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन हाँ, जहाँ बात आती है मेंटेनेंस की, जी। एवरेज की, वहाँ ये बाइक आ गई। तो सर हमारा इसमें फ्यूल टैंक कितना आता है? 14.5 लीटर। 14.5 14.5 लीटर। ठीक है। और इसमें पावर वगैरह क्या आपको मिलती है? पावर मिलती है 43 bhp, ठीक है, और टॉर्क है इसका 37 Nm। 37 Nm। और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, या क्या क्या आप बताना चाहेंगे, जैसे कि शॉकर वगैरह के बारे में? WP Apex, इसके अंदर शॉकर आते हैं। सस्पेंशन अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, नंबर 1 कंपनी है WP। WP Apex। 5V के ब्रेक्स आते हैं इसके अंदर। ठीक है। मैक्सिलर के टायर हैं इसमें? मेटसेलर के टायर्स हैं। ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो और कुछ है नहीं मेरे ख्याल से इसमें। नहीं सर, इतना ही मतलब काफ़ी है राइडर्स के लिए। है Features बहुत, तो लेकिन कुछ बता है, नहीं सकते हैं। बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन अच्छा, ये वीडियो इसका लंबे हो जाएगा, इसमें बिल्कुल। सारी चीज़ें नहीं और बता इसका विंडशील्ड भी ऊपर होता है? सकते। हाँ जी, ये एडजस्टेबल है, ऊपर नीचे आप कर सकते तो कैसे कर सकते हैं सर एक बार? हैं। सर ये यहाँ एलंकी का ऑप्शन दे रखा है, अच्छा अच्छा अच्छा, दोनों तरफ में एलंकी होती है, उसके उसे यूज़ करके हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ पर और चार्जिंग पॉइंट मैंने अभी राइड करते हुए दिखाया था। एंड एग्जॉस्ट भी मैंने सुना दिया है। बाकी पूरी बाइक काफ़ी अच्छी है और आपके सिटी राइड्स को भी इजी बना देती है। आप नॉर्मल राइड पे भी जा सकते हैं, आप संडे राइड्स कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, और आगे अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, फीचर्स हैं। जिसको भी अगर लगता है तो वो यहाँ पे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकता है। एंड ये हमारे सारे फीचर्स आ रहे हैं इस बाइक के। सो अगेन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हेयर। यहाँ तक देखा है तो ऑब्वियसली आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सकता है उतनी एंगेजमेंट बढ़ाइए। और इंस्टा पर फॉलो करो जाकर, नीचे लिंक आ रहा होगा।